हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम यात्रा। देखिए, आज जो है हम 69 बीपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो हम बहुत ही शॉर्ट रखें ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। और आपको जैसा कि पता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सारे गोल्ड माइन होते हैं हमारे किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए। और अब जो बीपीएससी का लेवल अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो अब जो करंट लेवल है वो बहुत ही यूपीएससी के पैटर्न पे चलता चला जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है कि अब अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो ठीक है, आप बीपीएससी दे सकते हो। बीपीएससी के जो भी क्वेश्चन हैं दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एग्जाम एज वेल। तो पहला क्वेश्चन है आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसमें कह रहा है कि जो 5G मोबाइल कम्युनिकेशन है वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को एनेबल करेगा। तो देखिए, ये वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको पहले भी जैसे कि डिस्कशन में मैंने बताया होगा कि इसमें ऑल ऑफ दी अबव भी लगभग सारे आंसर सही होते हैं, क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भैया ये मतलब बहुत ही ब्रॉड टेक्नोलॉजी है ना, आप इससे लगभग सारी ही चीजें यूज कर सकते हैं, तो आप इसमें मना कैसे करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेस मिशन को इन्होंने आपको मैच द फॉलोइंग में करने को दिया कि आप बताइए कि ABCD आपका कौन कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। अब देखिए, इसमें अगर मान लीजिए आपको नहीं भी पता था तो वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैसिनी हुइजन्स है, अगर आपको खाली ये भी याद रहता कि सैटर्न और उसके रिंग्स को बोला जाता है तो आपका यहाँ से काम बन जाता। लेकिन हम मान के चलते कि 1% चांस है कि आपको, या फिर 50% चांस मान के चलते कि आपको नहीं आता था। तो आप ये जरा देखिए, यहाँ पे सैटर्न और एंड लगाया हुआ है और एक्स के रिंग्स की बात कर रहा है, मतलब ये दो अलग अलग वर्ड हैं। तो यहां पर देखिए, इसमें कोई ऐसा आपको दिख रहा है यहां पर जिसमें जिसके पास दो अलग अलग वर्ड हो? कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें दो अलग अलग वर्ड हो। तो एक कैसिनी हाइगिंस जो है, यही खाली एक ऐसा आपके पास बच रहा है ऑप्शन जो कि इसमें दो वर्ड है, तो यही इसको डिनोट करेगा। तो आप यहां से अगर इसको थोड़ा सा भी अंदाजा लगा लेते तो आपका यहां से आंसर निकल के आ जाता। और अब चलिए ठीक है, अब इसके बाद आप कहेंगे कि भैया ए के साथ तो जो है, जो जिसमें 2 ऑप्शन है, ऐसे 2 ऑप्शन है ए और सी। अब ठीक है, अब जूनो तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि जूनो ये तो लगभग हम सब ने ही पढ़ा है, ये एनसीईआरटी में भी है कि ये जो जूनो जो है वो जुपिटर से रिलेटेड है। तो बस इतना अगर आप लगा लेते तो यहाँ से 2, 1 और बाकी सारे एलिमिनेट हो जाते आपके और आप सही आंसर पे पहुंच जाते। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे क्लोथ और ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं आपसे कि भैया कौन सा क्लोथ जो है वो उसका ओरिजिन कहाँ से हम बेसिकली उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब ये तो थोड़ा सा मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि आपके ये जो है ये द हिंदू न्यूज़पेपर में से आया है, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। ऐसा कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें आपको थोड़ा बहुत मतलब एक अलग से नॉलेज चाहिए होगी कि ए किसको डोनेट कर रहा है, बी कहाँ से आता है। तो लिनेन का आपको मैं बता देता हूँ, लिनेन जो है आपका फेदर्स और डक एंड गीस से आता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद, जो आपको पता ही होना चाहिए था, जिसके थ्रू आप ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, कि जो कोयर है ना, ये आपका कोकोनट प्लांट से आता है। ये अगर आपको याद रहता ना, जो ऊपर वाले जो उसकी जो वो घास लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो आपका कोकोनट प्लांट से आता है। अगर आपको इतना भी याद रहता तो आप बाकी सारी चीजें ऑप्शन ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर देते। ठीक है, तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन बच जाते हैं। तो अगर आपको फिर उसके बाद अगर टिक लगाना भी था, 1% हम मान के चलते हैं कि अगर आपको फिर देखना भी था कि कौन सा इसमें से सही है, तो आप आराम से उसमें से चूज कर सकते थे कि भैया आप इन दोनों में से कोई ना कोई एक सही आंसर होगा। इसका जो मुहेर है वो आपका कौन से में से आता है, वो आता है आपका अंगोरा गोट से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका अगेन साइंस में से ही है बेसिकली। अब इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि जो टेनियस जो एक इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, ये सिर्फ 3 स्पीसीज से कॉज्ड होता है, टेनिया सोलियम, टेनिया सेगिनाटा और टेनिया एसियाटिका। तो ये बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जब सिस्ट डेवलप होता है ब्रेन में तो इसको सिस्टिसेरोसिस कहते हैं। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं ना, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको छोड़ना होता है। यू हैव टू लीव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये आप हमेशा याद रखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बेट लगा सकता हूं कि 0.01% या फिर जो ऑलरेडी एमबीबीएस करके यहां पर अपियर हो रहे हैं, ओनली दे आर द पीपल हु विल बी नोइंग दिस पार्टिकुलर आंसर। देर इज नो वे कि आप इस आंसर को याद कर पाओ या फिर आप याद रख पाओ यहां तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहां पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भैया इसमें से कौन सी लैंग्वेजेस जो है जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये क्वेश्चन जो है पहले ही मैंने जब देखा था तो गलत था। आपकी पाइथन और जावा आर दी 2 लैंग्वेजेस जो कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2 और 4 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब 2 और 4 अगर है ही नहीं तो आप क्या करेंगे, आप ऑल ऑफ द अबव टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीपीटी। अब चैट जीपीटी आपका बहुत न्यूज में रहा है, तो आई होप आप में से बहुत लोगों ने यूज भी किया होगा। और हम भी यहाँ पर जो है ऑप्शंस बनाने के लिए और आंसर्स बनाने के लिए और कुछ क्वेश्चंस का कंटेंट निकालने के लिए इसको चैट जीपीटी का यूज करते हैं। तो इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा। अब अगर आप सोचे
कि ये साइंस से बेसिकली रिलेटेड है, तो आप ये तो इसको तो पहले एलिमिनेट कर देंगे कि भैया इम्यूनिटी ये तो थोड़ा हार्मोन से या फिर उससे डीएनए से रिलेटेड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और ये टेबल ये थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। अब जो आपको कंफ्यूजन जो मुझे लग रहा था हो सकती है वो इन दोनों में हो सकती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। थोड़ा सा जनरेटिव से मैं क्यों आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो हो सकता है कि आपने इसको यूज किया हो लेकिन आपने इसकी फुल फॉर्म ना पढ़ी हो, तो उसमें आपको क्या करना था बेसिकली, आप इसको क्यों यूज कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू जनरेट, टू व्हाट जनरेट कंटेंट, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग एंड एनीथिंग वॉट एवर यू विल आस्क इट विल आंसर। तो इसीलिए अगर आप इस कीवर्ड को भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेते ना, और अगर आपको थोड़ी सी इसकी फंक्शनलिटी भी पता होती, तो यू कुड हैव मार्क द राइट आंसर। दैट इज आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें से कौन सा टेस्ट जो है वो टंग का नहीं होता है। तो देखिए ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ बताने वाला है भी नहीं। 3 जो कि सॉल्ट है आपका इसमें, एंड 6 ठीक है, सॉल्ट टेस्ट जो है ये दोनों टेस्ट आपके पास टंग में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही अगेन फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आया। देखिए साइंस एंड बीपीएससी में ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेटेज आपको हमेशा ही ज्यादा मिलेगी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। लगभग 25 प्लस क्वेश्चन तो आपके साइंस के आते ही आते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, अब भैया बताइए इसमें मैच द फॉलोइंग कीजिए कि आपको मतलब मैच द फॉलोइंग नहीं, सॉरी, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पेयर सही है। तो एनोरेक्सिया ये तो कोई स्लीप डिसऑर्डर होता ही नहीं है, इंसोम्निया होता है स्लीप डिसऑर्डर, आपको ये बात पता होना चाहिए। और डिस्पनिया ये क्या होता है, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। अब ये किसको पता होगा, जो रनिंग थोड़ा सा करता है ना, उनको ये अच्छे से ये बात चीज पता होगी। और फोर्थ होता है एनोस्मिया, पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल, ये भी बिल्कुल सही है। तो थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पल्सर्स किसे कहते हैं। अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार न्यूज में देखा भी गया और ये यूपीएससी में भी बहुत हमने एक बार मतलब डिस्कशन किया है इसके बारे में। विजन आईएएस की आपको बुकलेट में भी बहुत बार मिल जाएगा। तो ये बेसिकली होता है रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार जो है उसी को पल्सर्स कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ना, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये आया है अभी, एक करंटली शायद 3 महीने पहले की न्यूज़ थी जिसमें बोल रहे थे कि लैब ग्रोन डायमंड्स की बात चल रही थी, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च अभी चाइना में हो रही है। तो भैया डायमंड सीड के लिए इसमें मतलब अब कॉमन सी बात है, अगर आपको लैब में ग्रो कर रहा है तो कोई ना कोई तो सीड आपको देना पड़ेगा ना, आप किसी से तो उसको पैदा करेंगे। अब इसमें ज़्यादातर लोगों ने जो मतलब मेरे जो नॉन में थे सर्कल में, उन्होंने क्यूबिक जर्कोनिया टिक करा, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब साउंड कर रहा था, रेजोनेट कर रहा था इससे। लेकिन इसका सही आंसर है ग्रेफाइट, ये आपको ध्यान रखना है, ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा फाइबर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यूज होता है। जो भी नॉर्मली फिल्म देखता था आपको पता ही होगा, केवलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचएमएक्स। एचएमएक्स की फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाई मल्टीव एक्सप्लोसिव जो होता है वही इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसमें तो आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट है आपका टेस्ला ने जो रोबोट लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। ठीक है, अब ये तो नॉर्मली सबको पता है क्या याद था, जो यूएई में और यहाँ पर जो रोबोट लॉन्च हुआ था उसका नाम था सोफिया, सबको ये वाला नाम याद था, ऑप्टिमस किसी को नाम याद ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत लोगों ने अपने आंसर जो करेक्ट मार्क करके इनकरेक्ट मार्क करके नेगेटिव मार्किंग लिए, तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर था ऑप्टिमस। नेक्स्ट है आपका मैनहट्टन प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट अंडरटेकिंग वाला डेट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स, उससे रिलेटेड ही था आपका मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये आप ये मत सोचिएगा कि कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है वो था। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी जो कॉनकेव मिरर की इमेज है, देखिए एक क्वेश्चन तो आपका इसके ऊपर आता ही आता है कि भैया रियल इन्वर्टेड इमेज का बनती है, या फिर जब फोकल लेंथ पर रख देते हैं हम किसी पार्टिकुलर कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर पे, तो इमेज आपकी कहाँ बनती है। एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी में परमानेंट है इस पार्टिकुलर टॉपिक से, तो ये तो आपको करके जाना ही जाना होता है। लूसेंट में आपको डायरेक्ट इसकी टेबल मिल जाती है और आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब भी आप इसको रखेंगे तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की डिवाइस की बात कर रहे हैं कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होती है वो क्या करती है। तो इसमें बहुत बंदों ने क्या गलती करी थी मैं आपको बताऊं, सब बंदे बी टिक करके आ गए थे, मतलब मेरे जो नोन में है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ये गलती आपको नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है प्लीज री रीड द क्वेश्चन। आई नो थोड़ा सा टाइम को आपको लगता है कि ठीक है मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, बट आप आता हुआ क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर सकते बीपीएससी में। तो ये वो चीज है जो कि आपका सोलर उसमें यूज होती है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, तो ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि भैया किसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर हम ये बोले कि हमने जैसे मान लीजिए नमक ही घोल दिया, कुछ घोल दिया उस पार्टिकुलर उसमें, तो उस वो जो सॉल्यूशन जो बनकर तैयार हुआ, हम उसको क्या कहेंगे, वो बेसिकली उसको किस नाम से जाना जाएगा केमिस्ट्री में, तो वो भैया कॉमन सी बात है, आपने जो सॉल्यूट घोला है तो उसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ही कहेंगे। इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टिक करके आ गए थे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एंड इम्यून रिस्पॉन्स, तो भैया इसमें आपको क्या इंजेक्ट किया जा रहा था, अगर आप अपने वैक्सीन लगवाने गए होंगे तो ऑफकोर्स आपको पता होगा, भैया आपको एंटीबॉडीज दी जा रही थी डायरेक्ट सार्स कोविड को CoV-2 के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज दी जा रही थी, याद रखना, कोई भी लाइव एटेन्यूएटेड वायरस नहीं दिया जा रहा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। अब भैया आप एक बात बताइए, अब यहाँ पर कुछ बंदे सॉल्टेड वाटर को टिक करके आगे कि नहीं है तो दोनों जूस है इसमें तो होगा, आप एक बात बताइए, क्या वाटर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती। भैया वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, चाहे आप सॉल्ट मिला दो चाहे शुगर मिला दो, और इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, आप ये कह ही कैसे सकते हैं कि मतलब आपको, आपने तो मतलब ये वाली बात कर दी कि किसी पार्टिकुलर इंसान ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और उसके दो ऑप्शन दिए हैं, A1 और A2। भाई अगर आपको पता है कि दोनों ही ऑप्शन गलत हैं या दोनों ही ऑप्शन सही है, तो आप उसको थर्ड में बोलिए ना कि आपने जो दोनों ऑप्शन दिए इसमें से कोई एक नहीं चूज किया जा सकता। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना स्मार्टली प्ले करना था, और ये बेसिकली किसी ने जो है ना, मतलब हाई IQ क्वेश्चन, या आप इसको मान लीजिए कि किसी ने पूछा था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुई थी, और नॉर्मल टाइम से भी ज़्यादा हो सकता है, अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो आपने भी ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट किया होगा। तो इसमें नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है किसने डिस्कवर किया था, तो ये आपको याद रखना है, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत लोग इसको ग्रेगर मेंडल करके आए थे, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट मास के हैं, अगर वो फॉल कर रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ द मून, तो उसमें क्या होगा। भैया उनके पास सेम वेलोसिटी होगी एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसके पास जो है उधर की तरफ वैक्यूम होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उनके मासेस क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो वेक्टर वैक्सीन है वो कैसे आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करती है, तो देखिए इसमें आपका सीधे करना था, ये जो आपके अंदर क्या करती है, ये बाय प्लेसिंग द वायरस इन द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बस इतना ही आपको याद रखना है वेक्टर वैक्सीन के बारे में, और से ज़्यादा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों ने बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस दिया था, जो कि एब्सोल्युटली गलत हो जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये तो देखिए बेसिकली रट्टा वाला जो चीज़ है ना, ये उसमें थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका पार्ट बन जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, जो मैंने BPSC में भी एनालिसिस किया है। वो प्रोसेस जो कॉन्टिन्यूसली ऐड करता है नया क्रस्ट हमारे अर्थ पे, वो आपका क्या हो सकता है, उसका आंसर तो वो होता है आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कन्वेक्शन या फिर अर्थक्वेक लगा के नहीं आना है, अर्थक्वेक में तो भैया भूकंप आता है, आपका एकदम से नया क्रस्ट कैसे ऐड हो जाएगा, है ना, तो कॉमन सेंस है ये। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है कि पीसेज ऑफ अर्थ क्रस्ट आर इन अ कांस्टेंट स्लो मोशन, ये आपकी थ्योरी किसने दी थी, तो ये आपकी थ्योरी दी गई थी द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा, ठीक है। और पेंगैया वाला जो थ्योरी था वो आप किसके रिपोर्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट था, तो ये आप मेरे को जरूर बताएंगे। ये वाली जो सारी थ्योरी है ना, ये दोनों थ्योरी एक ही पार्टिकुलर किसी फिनोमेना को डिनोट करती है, एंड आई रियली वांट यू टू आंसर दैट इन आवर कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, mRNA, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल शायद हो सकता है आपको कोई दे ही ना, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। और DNA की फुल फॉर्म क्या होती है आप बताना। चलिए पहले का मैं बता देता हूँ, पहला जो D स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो, ठीक है। आगे चलते हैं, AC करंट आपका कहाँ किससे जनरेट होगा, तो भैया ट्रांसफार्मर से जनरेट होगा। इंजीनियर तो इसको क्वेश्चन को कभी गलत कर ही नहीं सकते, और ज़्यादातर इंजीनियर ही बैठते हैं इस एग्जाम में। अब करंट डेंसिटी क्या है, भैया बताइए कौन सी क्वांटिटी आपकी करंट, तो करंट आपकी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन द मेडिकल केमिस्ट्री। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भैया मतलब जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी दवाइयों का, वो मतलब किस लिए करते हैं, तो भैया वो उसके जो मॉलिकुलर टारगेट्स है, कि मतलब कोई भी पार्टिकुलर, आप जैसे मान लीजिए 1, 2 और 3 दवाई हैं, वो किस पार्टिकुलर चीज पर टारगेट कर रही हैं, कौन से एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल पे जाकर टारगेट कर रही हैं, उसी के रिगार्डिंग तो हम उसका डिफरेंशिएट करेंगे ना। अब जैसे मान लीजिए 3 केमिकल बनाए हमने, 1, 2, 3, अब हमें पता है कि भैया तीनों के तीनों केमिकल जो है वो फीवर को ही ट्रीट कर रहे हैं, तो हमने उसका क्लासिफिकेशन करके उसको फीवर वाले उसमें डाल दिया। कोई अगर न्यूरो से रिलेटेड है तो हमने उसको किस में डाल दिया, आपका ब्रेन से रिलेटेड या न्यूरो वाले उसमें सेगमेंट में डाल दिया। तो ये इस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डाउन दी
रिएक्शन रेट, इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि आपके किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन रेट को कम कर सकती है? तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दी एबव हो जाएगा। इसमें से कोई भी चीज़ जो है आपके किसी भी रिएक्शन रेट को, कोई कैटलिस्ट तो कॉमन सी बात है वो प्रमोट ही करेगी, और कैटलिक प्रमोटर तो एनीवेज इट्स गोना इंक्रीज दी रिएक्शन रेट, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो नन ऑफ दी एबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका इनपुट आउटपुट नर्व्स आपके कहाँ पे मिलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो ये आप तो कभी गलत कर ही नहीं सकते भैया, ये नन ऑफ द अबव होगा, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत सारे लोग लगा कर आए थे, तो ये गलत आंसर है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिपरेक टूरिज्म, ये आपका करंट अफेयर्स में था, बहुत बार था, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कहाँ पर भी स्टार्ट हुआ है, और ये अगर आपको आइलैंड भी याद होते अगर, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लगा सकते थे, ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 के बारे में, इतनी सारी मीटिंग हुई भाई, तो आपको थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए था कि जो G20 के मेंबर है वो अराउंड 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी देते हैं, 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, ये बिल्कुल गलत है, और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कैरी करते हैं, तो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज द हेड ऑफ द रशिया वैगनर मर्सनरी ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 2-3 बार न्यूज में आया भी था जब ये यूक्रेन के ऊपर युद्ध की बात चल रही थी कि वो अपने सेना को यहाँ भेज रहे हैं वहां भेज रहे हैं, तो इनका जो आंसर था वो था येवगेनी जोहिन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्लोबल जनरल गैप रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूपीएससी के लिए आप कॉमन सी बातें रट्टा मारते ही होंगे, तो इसमें तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट था ही नहीं बताने वाला। नेक्स्ट है आपका क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बारे में, अभी आपको पता होगा जब उनकी डेथ हो गई थी तो उन्होंने भैया सबका उस न्यूज़ में आया था कि उन्होंने कितने साल तक रेन करा, कितने साल तक रूल करा और कौन सी एज में वो मरी, तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि उनकी डेथ हुई थी 96 ईयर्स ऑफ द एज में। अगर आपको ये भी याद रहता तो आप कर लेते, और एफएससी रेन फॉर 70 ईयर्स अगर ये भी याद होता तो आप इसको सॉल्व कर लेते, क्योंकि देखिए सारे जो फैक्ट्स हैं वो अलग अलग है, कोई भी एक चीज़ अगर आपको पता होती तो यू कुड हैव सॉल्व द आंसर वेरी इजिली। नेक्स्ट है आपका जो डेफ एक्सपो था, डिफेंस एक्सपो जो अभी लगा था हमारा 2022 का गुजरात में जो कि हेल्ड हुआ था, तो इसका जो थीम था वो क्या था, तो वो था पाथ टू प्राइड। अब देखिए अगर कोई और अभी अगर आप पीसीएस के बारे में प्रिपेयर करते हो वहां पे क्या पूछ लेगा कि भैया जो अभी डेफ एक्सपो जिसका थीम ये था उसका वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्टीन फेस्टिवल जो है वो कौन से पर्टिकुलर कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाइट हाउस के रिगार्डिंग, भैया व्हाइट हाउस के बारे में रिगार्डिंग में कौन कौन से स्टेटमेंट चाहिए, तो इसका एड्रेस जो है वो व्हाइट हाउस 1800 पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू है, 1800 नहीं है 18 है। अभी आपको पता होगा अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा एक शॉर्ट्स वीडियो में एक चीज़ वायरल हो रही थी, है ना, कि मैं जब वहाँ पर गई थी एक लेडी ने बोला था, अब आप उस लेडी का नाम मुझे आप बताएंगे शॉर्ट्स के, कि मैं गई थी तो मैंने एयरपोर्ट में सोचा कि जब उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ विजिट करना है तो मैंने डायरेक्ट वहाँ पे, सॉरी सॉरी ये तो मैं आपको ब्रिटेन का बता रहा हूँ, ठीक है, ये गलत है, तो ये मैं जो मैं दो न्यूज़ में कंफ्यूज कर गया हूँ, तो इसका बेसिकली ये एड्रेस नहीं है। सेकंड इसका जो है वो सही है बिल्कुल कि ऑफिशियल रेजिडेंस और वर्क प्लेस है यूएसए का, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा नवंबर 1 1800 जॉन एडम्स बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक द रेजिडेंस इन द बिल्डिंग, ये भी बिल्कुल सही है, इट इज द सिंबल ऑफ द अमेरिकन डेमोक्रेसी, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेट मीटरिंग के रिगार्डिंग, आपको नेट मीटरिंग आपको पता होगा अभी जो बहुत ज़्यादा सोलर पावर का चल रहा था कि भैया आप अपने घर पे सोलर पावर लगाइए और जो भी अगर आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको ले लेंगे और नेट मीटरिंग करके आपको बिल देंगे, या फिर अगर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हमें दे देंगे ज़्यादा लगा के, तो हम भी आप उसके बदले आपको जो भी पे करना है, या फिर अगर ज़्यादा ही कर देते हैं तो हम पे भी करेंगे, ठीक है, तो ये वाला मैकेनिज्म इन्होंने स्टार्ट किया है नेट मीटरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट को मैच करना था कि भैया मेजेंटा और ये कलर कौन कौन से कलर किस किस से मैच करता है, तो देखिए ए जो है आपका मेजेंटा, ये किससे है, ये रेड और ब्लू से बनता है। टील, टील कलर अगर अभी हम देखें एक सेकंड देख लेते हैं, टील कलर आपका बनता है ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट से, तो 2-3 और कहीं है 2-3 नहीं, तो 2-3 यही है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी कौन सी एक आपको पता होगा अभी टाइटेनिक रैकेज को देखने के लिए जो अभी बहुत ज़्यादा अपने लोग सफ़र पे जाते थे, पैसा जब ज़्यादा हो जाता है लोगों के पास तो थोड़ा जाते हैं ना कि हम अब एक्सपीरियंस बाय करेंगे, डेट वी विल बी बाइंग द एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, अब यहाँ पर जिस वॉइस के थ्रू के लिए गए थे वो जिस समर सिंबल में, तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था टाइटन, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहा था, तो आई होप ये तो आपने सबने सही कर ही दिया होगा। नेक्स्ट है आपका फुटवेयर और इनके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है फैशन एक्सेसरीज के बारे में कि भैया कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो अगर इसमें आप पहले तो देखिए एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें अगर मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ तो जैसे ब्रॉक का तो हमें डिजाइन पता है बिकॉज वी आर मैन, तो हमें पता है कि ब्रॉक का डिजाइन जो होता है वो क्या होता है, मेंस का फुटवियर है, तो इसमें हमें अब पता चलेगा कि दो ऑप्शन है 1 बी और सी। अब इसके बाद हम देखेंगे और अब हमारे को क्या पता है, जो बैरेट होता है, बैरेट क्या होता है, अब ये वुमेन का फुटवियर होता है,
ठीक है। अब ये भी आपको थोड़ा सा, नहीं बैरेट वुमेन फुटवेयर नहीं होता है, रियली सॉरी, बैरेट आपका टाइप ऑफ हैट होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। बैरेट टाइप ऑफ हैट होता है, और जो स्टिलेटोज होता है ये आपका टाइप्स ऑफ वुमेन फुटवेयर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर निकल के क्या आएगा, 1 1, और इसका ए का जो आपका ऑप्शन है वो है टाइप ऑफ हैट, तो ये 3 4 2 5 1, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए गिव्स हिज इंटरव्यू रिसेंटली, इन्होंने कहाँ पे इंटरव्यू दिया है, तो भैया बताइए। इन्होंने दिया अभी एथेंस में अपना इंटरव्यू दिया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए ने। देखिए ये तो वन वर्ड है, इसमें तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ रहता नहीं है। नेक्स्ट आपका, इसमें कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, तो ये आपको बताना है। इसमें 2 वीनस रोज वाटर डिश जो कि विंबलडन ट्रॉफी से रिलेटेड है, और दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो डैफिन आखस्ट मेमोरियल कप से रिलेटेड है, तो 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपना कंप्लीट किया मदर टंग सर्वे, तो उनको कितनी लैंग्वेज मिली है थोड़ा सा आप बताइए, तो इसमें 576 इज द करेक्ट आंसर। देखिए जब भी कुछ ऐसा आपको ज़्यादा डेटा बीपीएससी वाला देता है ना, तो मैंने एक चीज़ एनालाइज करी है कि जो भी सबसे बड़ी डिजिट से जो सेकंड स्मॉलर डिजिट होगी ना, जैसे मान लीजिए उन्होंने 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख और 7 लाख डिजिट दी है, तो सबसे बड़ी तो ये वाली डिजिट होगी, जो सेकंड लार्जेस्ट डिजिट है वो ये वाली है, तो यही उसमें ज़्यादातर आपको सही देखने को मिलेगी। आप कभी भी एनालाइज करना, तो आप ये थोड़ा सा पैटर्न है, अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल ही नहीं पता है और अगर आपको फिर भी तुक्का लगाना है, तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ जितना ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आप उतना ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, अभी एक वल्चर कंजर्वेशन के लिए एक स्टेट लेवल कमेटी बनाई गई थी, तो ये कौन से पार्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है, तो आप बताइए। इसका आंसर है करेक्ट, तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका, 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जायंट टॉर्टोइज जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉर्टोइज स्पीसीज में माना जाता है एशिया में, वो अभी कौन से नेशनल पार्क में उनको छोड़ा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है तांगकी नेशनल पार्क। अभी कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री हैज रिसेंटली रीफॉर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बताइए कि भैया किसने ये किया था, तो यूएसए ने ये बात बोली है कि भैया जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो रुद्रांश बाला साहेब पाटिल है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो भैया गोल्ड मेडल ही जीता, को कॉमन सी बात है, तभी ये पूछेंगे भी आपसे न्यूज़ में, अदरवाइज तो कोई सेंस बनता नहीं है इनका पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, जो कि एम्फेसाइज करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन, मतलब जो अदर एजुकेशन होती है जो कि आपके स्किल में और जॉब के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए काम आएगी, 2 on 1 ही। ठीक है, वो कौन से ग्रेड से उन्होंने स्टार्ट करी है, तो वो स्टार्ट करी है आपकी क्लास 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइन द इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, अभी इन्होंने ईसीटी किससे साइन करा है, तो भैया ऑस्ट्रेलिया से साइन करा है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रही है, ये तो आप बिल्कुल सही ही करके आएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो गलत करने का कोई चांस बनता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो प्लेन लैंग्वेज एक्ट अभी पास हुआ है कौन सी कंट्री के द्वारा, जिसमें बोला गया है कि आपको सिंपल और इजी अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश यूज़ करनी है, तो कौन सी कंट्री में पास हुआ है, ये आपका न्यूजीलैंड ने पास किया है। नेक्स्ट है आपका, तिलियारन देवी फॉसिल्स जो है वो आपका, जो वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर्स माना जाता है, वो अभी कौन सी कंट्री में डिस्कवर हुआ है, तो वो आपका डिस्कवर हुआ है रशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिस्बन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो वो ओशन से रिलेटेड है, बहुत सिंपल सा था, वन वर्ड स्टेटमेंट है, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे को अभी कैसे पता चला कि उनके पास नहीं था, क्योंकि लगभग हमारे को हर किसी चीज़ के छोटे छोटे टॉयज मिले, लेकिन हमें किसका नहीं मिला था, हमें नहीं मिला था वो था हॉर्स का, तो हमने मान लिया कि उनको ये वाला पर्टिकुलर एनिमल उन्हें ये पता ही नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें से कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो इंडिया गेट कॉमन सी बात है, आपको पता ही होना चाहिए, तो नॉर्मली है, रेड फोर्ट और कुतुब मीनार तो आते हैं आपके, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो कौन से उससे बोरो की गई है, तो आपका बोरो करी गई है आयरलैंड से, बहुत ही सिंपल आंसर था। सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, तो कौन से ईयर में बने थे, तो 1975 में बना था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपको देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये लक्ष्मीकांत में आपको डायरेक्ट दी गई है, अगर आपने लक्ष्मीकांत थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होता तो आप आसानी से समझ पाते हैं। अभी सबसे कॉस्टलेस करेंसी कौन सी चल रही है, तो वो चल रही है भैया आपकी पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, वन वर्ड है, पर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आई होप मैनी ऑफ यू वोंट बी नोइंग दिस आंसर। नेक्स्ट है कि बिहार गवर्नमेंट ने अपने बिहार स्टेट को पोल्यूशन फ्री बनाने का जो वादा किया है वो कौन से ईयर तक किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुतों को आप में से याद भी होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 2024 ही था, कि भैया कार्बन एमिशन को हमें स्टार्ट करना
रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। तो 2024 वॉज द करेक्ट आंसर। अब इंडियन आर्ट के बारे में कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, चैत्य और विहारा, ये तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा, या मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में बताएं। इतना सिंपल क्वेश्चन देखिए, आप बीपीएससी क्या ही देखिए आपको, सिंपल क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट आपका इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स व्हाट इज सुजनी इन बिहार। अब ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने यहाँ पे जो मेरे नोन में है उन्होंने मेटल क्राफ्ट से उसे कंफ्यूज कर लिया था, बट व्हाट इट इज इन रियलिटी इट इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको ये भी बताता जा रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में कौन से बंदे ने जहाँ जहाँ पे स्टूडेंट्स ने गलती करी है, आप वो गलती आगे ना रिपीट करें, मेरा ये भी काम है आपको बताना। मैं खाली आपको यहाँ पर ऑप्शन बताने नहीं आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कौन सी स्टेटमेंट है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है। सेकंड, इट वॉज स्टेब्लिश बाय द किंग गोपाला वन ऑफ द पाला डेंसिटी डायनेस्टी, बिल्कुल सही है। तो यही दो इसका ऑप्शन सही बनते हैं, 1 और 2, ये आपको मिल गए। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, भैया जब बाबर जी आए थे तो उन्होंने क्या क्या करा था बाबर भैया ने अपने, तो जरा देख लेते हैं। बाबर भैया ने क्या करा, पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी करी रीजन में, और इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन वॉरफेयर। तो 3 और 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का। बाबुल मक्का किसको कहा जाता है भैया, और ये जो है मतलब कौन से मुगल पीरियड में, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, जिसको गेट ऑफ मक्का भी कहा जाता था, तो किसको कहा जाता है, तो भैया बताइए। तो सूरत को कहा जाता था, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, सूरत पोर्ट को। नेक्स्ट है आपका अष्टप्रधान वाला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो कौन से एडमिनिस्ट्रेशन में इसको बोला जाता था, काउंसिल ऑफ ये अष्टप्रधान का मतलब कौन से उसमें एग्जिस्ट करता था एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मराठा एम्पायर में एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट आपका पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मापानी, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अजंता। ये तो अगर आपने कोई थोड़ा सा भी अगर एंशियंट आर्ट का थोड़ा सा पढ़ा होता तो आपको पता होती है ये बात, है ना। नेक्स्ट है आपका कि फायान जो है वो चाइनीज पिलग्रिम थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षा, बिल्कुल गलत। ह्यूनसांग जो थे वो हर्षा के पीरियड में आए, तो कॉमन सी बात, अगर ये इसके लिए सही हो गया तो चंद्रगुप्त वैसे इसके लिए गलत हो जाएगा, तो ये दोनों ही गलत हो जाते, तो नाउ नाउ दिया भी, अगर आपको ये भी पता होता तो आप इसको सही कर लेते। ट्रिक क्या याद रखेंगे, एच करके याद कर लीजिए, ह्यूनसांग जो है वो हर्षा के एम्पायर में आए थे। नेक्स्ट आपका, आपको मैच करनी है लिस्ट को, ABCD दे रखा है आपको कि भैया चारक किससे रिलेटेड है, तो चारक आपका मेडिसिन से रिलेटेड है। फिर है ब्रह्मगुप्ता, वो किससे रिलेटेड है, तो वो आपका रिलेटेड है मैथमेटिक्स से। और वारा मेरा किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है एस्ट्रोलॉजी से। बाकी तो चौथा आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट आपका पर्सन फेस्टिवल जो नवरूज था इंडिया में, वो कौन लाया था, तो वो लाए थे बलबान। ठीक है, और बलबान डायनेस्टी में इसकी ज़्यादा फॉलोवरशिप भी थी। नेक्स्ट है आपका जो नानपंथी, जो सिद्धार्थ एंड योगी, दे मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर, तो कहाँ पर उन्होंने पॉपुलर किया था, तो नॉर्दर्न इंडिया में। आपको नाम से भी थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मतलब ये सारी चीज़ें नॉर्दर्न इंडिया में ही हुई होगी, क्योंकि साउथ में तो ऐसा नहीं था, उस टाइम पे चेरा चोला पांड्या का टाइम चल रहा था। नेक्स्ट आपका वुड्स डिस्पैच 1854 के बारे में कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही, तो पहले उन्होंने इंग्लिश मीडियम को बोला इंस्ट्रक्शन ऑफ द हायर स्टडीज के लिए, बिल्कुल सही। इट लेड स्ट्रेस ऑन द फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका जो मैथिली लैंग्वेज है, ये आपकी स्टार्ट हुई थी डेवलप करना ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपकी कर्नट डायनेस्टी थी। ये थोड़ा ऑप्शन हो सकता है कि आपको छोड़ के ही आना था, क्योंकि ये आपको हो सकता है नहीं पता होगा। ठीक है, तो आपको ये भी देखिए मैं बताता जा रहा हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करना है, या फिर उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। अब ये नहीं है कि आपको एक बार आ गया तो आप डायनेस्टी ही पढ़ के रट्टा मारना शुरू कर दें और अपना पूरा 5-6 दिन या 10 दिन उसमें बर्बाद कर दें। कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बाकी चीज़ों पर फोकस कीजिए, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, उस पर क्वेश्चन आएगा, वो आपको नहीं छोड़ना है। विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, तो राजगिरी है था। ये तो आप नींद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट्स के रिगार्डिंग कि भैया इसमें बताइए कि कौन कौन से स्टेटमेंट चाहिए, तो लॉर्ड लिटन ने निकाला था, बिल्कुल सही बात है। गैगिंग एक्ट यही था जो फेमस गैगिंग एक्ट के नाम से, यूपीएससी में भी इसको 2 बार डायरेक्ट ऐसे पूछा गया और इसको रिपीट किया था लॉर्ड रिपन ने, ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया। तो देखिए यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन भी यहाँ पे काम आता है, 1 2 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड मेयो रेजोल्यूशन ऑफ 1870 के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो भैया बताइए कौन कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट कि भैया फर्स्ट स्टेप था बाइफरकेट करना सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंसेस को, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, ये बात भी सही है, तो 1 और 2 ही इसका सही है, बाकी तो छोड़ ही दीजिए आप। और फोकस ऑन द एक्चुअली, ये ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अगर नीट पे फोकस करते तो फिर उन लोग आज़ादी ही क्यों मांगते, है ना। नेक्स्ट है आपका नीति सारा एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी थी, तो भैया सबसे अर्ली बुक जो है थी वो कमन डाका ने लिखी थी। अब इसमें बहुत सारे लोग कौटिल्य सर्च करके कौटिल्य टिक करके आए थे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है, तो कमन डाका इज द राइट आंसर, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका फुतुहात ई आलमगिरी, ये कौन सी
ऑथर ने लिखी थी या फिर किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये था ईश्वरदास नागर के द्वारा। नेक्स्ट आपका चाइनीज सोर्स के अकॉर्डिंगली जो मेगावर्मन जो रूलर ऑफ श्रीलंका थे उन्होंने मिशनरी भेजा था कि पार्टिकुलर मतलब कौन से गुप्ता किंग थे जिनके अंडर उन्होंने भेजा था, तो वो थे समुद्रगुप्त। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ये तो मतलब एसएससी में भी आपका फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। नेक्स्ट आपका बिहार जो है सबसे पहली बार कब सेपरेट हुआ था, तो भैया 1912। ये तो पेटेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आपका हमेशा ही आएगा इसके रिगार्डिंग, तो ये तो आप बिल्कुल गांठ मार लीजिए, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। इसमें लेक विक्टोरिया के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे, तो भैया इसमें कौन कौन से क्वेश्चन सही स्टेटमेंट सही है। पहला तो आपसे बोला कि जो लेक विक्टोरिया वो थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड बाय द सरफेस एरिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल गलत है। ये आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पे है और किसका लार्जेस्ट लेक है। तीसरा, इट इज बॉर्डर्ड बाय द 4 कंट्रीज तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केन्या, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट वेव। हीट वेव के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट बतानी है कि भैया ये मैक्सिमम टेम्परेचर जब आपका प्लेन के ऊपर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो वो वहाँ पे हीट वेव मानी जाती है। अब आप एक नॉर्मल चीज़ समझिए, हिली एरियाज में आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्लेन पे ज़्यादा होना चाहिए, इतना तो आपको भी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हुआ। अब भैया आप एक बात सोचो, प्लेन पे जिसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री है और हिली एरियाज में जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर 10 या 15 डिग्री है, तो यहाँ पे हीट वेव कम मानी जाएगी जब थोड़ा सा ही बढ़ जाएगा, 20 के आसपास चली जाएगा, और यहाँ पर जब 38 के आसपास चला जाएगा। तो ये तो वैसे भी लॉजिकली भी गलत है ना, तो आप तो इसको वैसे भी टिक कर सकते थे कि नीदर वन नॉट टू, अगर आपको नहीं भी पता होता तो, है ना। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, मैच करना है आपको अगेन। क्रिस्टोफर कोलंबस किससे रिलेटेड है, तो भैया वो इटली से आए थे। और नेक्स्ट है आपका बी, जैकिस कार्टियर, ये कहाँ से आए थे, तो ये आपके आए थे फ्रांस से। तो ए का 3 एंड बी 4, अब देखिए A3 B4 अभी भी लेकिन नहीं हुआ है, तो आपका अब इसका आगे देखते हैं। फ्रेडिनांड मैगलन, ये कहाँ से आए थे, तो ये आए थे पोर्टुगल से। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें नॉर्मली अगर मैं भी जाता तो मेरे को भी सिर्फ यही पहले दो ही आते थे, तो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि 99% कि आई कुड हैव मार्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रॉन्ग। तो लेकिन हमें इसमें इतना डीप में नहीं जाना है। आपको देखिए 3-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो ऐसे हमेशा आएंगे ही डेट यू वोंट बी अवेयर ऑफ, तो आपको उसके लिए घबराना नहीं है ना। एमिरेट्स ऑफ यूएई में कौन कौन सा आता है, तो बताइए, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, ओमल, कुवैन, फुजराहा और रसल खमहा, ये सब कुछ आता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी अगर पता होता कि कुवैत नहीं आता, तो ठीक है, आप कुवैत वाले ये वाला और ये वाला तो वैसे ही एलिमिनेट कर देते, ये वाला ठीक है, ये दोनों तो वैसे आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, तो इन दोनों में आपको टिक करना था, तो आपकी तब भी सही होने की प्रोबेबिलिटी जो आपकी 50% हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दी ओरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज, ये पार्टिकुलर जो हम बात कर रहे हैं नदियों की, इसमें से भैया ये कौन से विलेज से जो है ओरिजिन होता है इसका, तो वो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या है, नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार, इसमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बिहार में है, अब आपको ये बताना है। तो वाल्मीकि तो आपको पता ही है, और भीमबांध, तो 1 और 4 भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये यही दो जो है आपका है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, बिल्कुल 4 सही है। ठीक है, आप 1 2 3 इसमें अच्छा सारे ऑप्शन तो देखने पड़ेंगे। गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो एंडेंजर्ड में आती है, बिल्कुल सही बात है। इनके पास क्रिस्टलिन आइलैंड्स नहीं होता, ठीक है, तो इफेक्टिव ब्लैंड होती है। और ये नेविगेशन कैसे करते हैं, तो इकोलोकेशन से करती हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। द अदर नेम ऑफ द रिवर गंडक, रिवर गंडक को और किस नेम से बुलाया जाता है, तो भैया बताइए, तो नारायणी के नाम से इसे बुलाया जाता है। बहुत लोगों ने बूढ़ी गंडक लगा दिया था, तो वो गलत हो जाता है, नारायणी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहे हैं कि गोल्ड जो है आपका कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो ये तो ऑलरेडी ही कई बार जाने बीपीएससी ने पूछा हुआ है, तो जमुई इज द करेक्ट आंसर। ये तो आंख बंद करके भी आप लगा सकते हैं, न्यूज़ में भी रहा था ये तो 1-2 बार, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट आपका त्रिवेणी कैनाल जो है वो कौन से रिवर पे बना है, तो भैया बताइए, तो गंडक नदी पे बना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, गंडक न्यूज़ में थी तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया, गंडक के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, है ना। नेक्स्ट है आपका, जो रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड इन द घना कोस्ट ऑफ द गोल्ड बेरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राजील, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द कॉन्टिनेंट्स वर जॉइन टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट, ये भी सही है। देखिए है तो दोनों ही सही, लेकिन ये जो है ना आपका
ए मतलब जो असर्शन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन, तो ये आपको बताना था, तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है यही हो जाता है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बिहार जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि कंसिस्ट करता है रॉक सिस्टम को, तो भैया बताना है कि धारवाड़ रॉक सिस्टम किसके रिगार्डिंग है, मतलब सही है। तो अगर आपको इतना भी याद रहता ना कि ए का जो आंसर है वो पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट एर्कियन रॉक सिस्टम है धारवाड़ रॉक सिस्टम, आप इसी से ही सबको एलिमिनेट कर देते कि ए का 3 एक में ही है, बस आप एलिमिनेट करते अपना टिक करते इसको और आगे चलते चले जाते, है ना। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम अ मेरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव कंप्राइजिंग 21 आइलैंड विद एस्टुरीज, तो ये भैया आपका सबसे ज़्यादा किस में है, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में ही है, ये आपको ध्यान रखना था। इसमें बहुत लोगों ने सुंदरबन भी लगाया था, तो वो आपका गलत हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 6 हो जाता है। इसके बारे में जब हम ज्योग्राफी में डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे ना, तो मैं आपको इसको पूरा इसके कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं 360 डिग्री से निकाल के। तो अभी हम बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरा सीक्वेंस लाने वाले हैं, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करके बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी सही है, तो भैया माइका है जो कह लो या मीका कह लो, इट इज़ फाउंड इन द कोडरमा, यही स्टेटमेंट बस सही है, बाकी सारी गलत हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री के इंटरवल पे हम अपने सारे लैटिट्यूड ऐसे ड्रॉ करते चले जाएं, मतलब लैटिट्यूड वाइज, तो कितने हो जाएंगे, कितने हमारे पास लाइन आएंगी, तो 179 आएगी। बहुत ही बेसिक सा मैथ का क्वेश्चन मान लीजिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो मैं इसे नहीं ही कहूँगा। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन, बताइए कोसी की एवरेज हाइट क्या है भैया, मतलब जो सी मीन से लेवल से, तो इनमें से तो कोई भी नहीं आंसर। तो ये तो देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, अगेन इस ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना होता है, नहीं टिक करना होता। ऑन विच प्लेटू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट विद ईच अदर, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बागेलखंड में ये जो है मीट करता है, बागेलखंड कौन सा स्टेट में, अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बाउंड्री, बहुत ही अनोखा सा क्वेश्चन है, मतलब ये तो क्योंकि कोई गांव का तो हम में से कोई याद भी नहीं करता, तो ये क्वेश्चन भी आपको छोड़ना ही हुआ। वैसे मैं आपको करेक्ट आंसर जरूर बता देता हूँ, इसका आंसर है अल्मोड़ा, ठीक है। तो या तो जो उत्तराखंड का होगा वही इसको सही कर सकता है, जो नेटिव होगा, अदरवाइज तो आपके लिए तो ये देखिए इम्पॉसिबल है कि आप इसे सही करके आ पाए। नेक्स्ट आपका जो एल नीनो का जो करंट फ्लो होता है राइट टू लेफ्ट वाला, वो कहाँ कौन से ओशन में फ्लो होता है, तो आपको बताना था, तो ये पैसिफिक ओशन इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका कोलिजन सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट मतलब इजी क्वेश्चन, इससे इजी मेरे को लगता नहीं कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला कि भैया पार्लियामेंट ने इसको इन्वॉल्व किया था, नहीं, 3 जजेस के थे, फर्स्ट जो जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, इन तीनों के अकॉर्डिंगली ये जो है आपका कोलिजन सिस्टम बना था। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत, सेकंड इसलिए गलत हो जाता है। और थर्ड जो कोलिजन सिस्टम है उसको 1993 में पीएन भागवती, नहीं भैया इन्होंने तो क्या, इन्होंने पीआईएल का निर्माण किया था, ठीक है, इन्होंने इसका कोलिजन सिस्टम का निर्माण नहीं किया था। तो 1 एंड 4 गलत हो जाता है, 1 एंड 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 42nd अमेंडमेंट के बारे में कि भैया इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला है कि इसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी थी, बिल्कुल सही बात है, कहाँ से ली गई थी अब आप मुझे बताएंगे। दूसरा इसके बाद जो नेक्स्ट है कि आपका इन्होंने आई एडेड द न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39 है, 43 एंड 47, ये बात भी बिल्कुल सही, तो 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि भैया कौन से इस मतलब स्पेसिफिकेशन का यूज़ करके जो किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हैं कम्युनिटी को। तो चारों ही चारों इंपॉर्टेंट है, इसमें चारों का ही आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड, डिस्टिंक्टिंग कल्चर, शाइनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज एंड बैकवर्डनेस ऑफ द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पॉलिटी में 1000 बार आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो देर इज नो वे यू कुड हैव मार्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रॉन्ग। अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के तहत अबलिश कर दी गई है, तो आर्टिकल 17 है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट, ये किसके पास है, तो ये प्रेसिडेंट के पास है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फिफ्थ शेड्यूल है वो आपका कौन से पार्टिकुलर चीज़ों से डील करता है, तो इसके बारे में तो मैंने आपको ट्रिक भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेजी हुई है मैंने कई बार। टीयर्स ऑफ होल्ड पीएम, 1 2 3 4 ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, टर्म एमोलमेंट, ठीक है, अलाउंसेज, तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल ट्राइब्स। नेक्स्ट है आपका कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को यूज़ किया था, तो वो था आपका केशव नंदा भारती ने स्टेट ऑफ केरला के केसेस में। नेक्स्ट आपका 2 टेबल दी गई हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भैया कब फॉर्म हुई थी, तो ये हुई थी आपके 1964 में।
जो मार्क्सिस्ट वाली थी, और नॉर्मली जो बहुजन समाज पार्टी है ये सी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सी से थोड़ा सा आंसर निकाल पाओ तो बहुजन समाज पार्टी अभी सी कब फॉर्म हुई थी, तो ये आपको याद रखना 1984 के अराउंड फॉर्म हुई थी। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा याद रह जाता तो आपका पूरा काम बन जाना था यहीं पर ही। पर चलिए ठीक है, डी भी देख लेते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये सबसे लास्ट में आई थी, आपको पता होगा, ये कांग्रेस को हराने के लिए। तो ये आई थी 1998 में। तो यहाँ से D2 और C4 ये वाला, तो ये ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन सा आर्टिकल के अंदर स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक हिज मदर टंग। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ, रट्टा तो किसी ने नहीं मारा होगा, बस इसका करेक्ट आंसर आप याद कर लीजिए, आर्टिकल 121। नेक्स्ट है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रिगार्डिंग, कि आरबीआई जो है इसमें से कौन किस चीज़ को इंक्लूड करता है। तो देखिए, फॉरेन करेंसी एसेट्स को इंक्लूड करता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, गोल्ड को, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, इन्हीं तीनों को इंक्लूड करता है, और ये रिवर्स ट्रांसपोजिशन को तो नहीं करता। ठीक है, आगे चलते हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है बेसिकली किसके लिए यूज़ की जाती है, तो भैया सब चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। देखिए, ये भी थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ब्रॉड आपसे कोई चीज़ पूछेगा ना, तो ब्रॉड में तो आपका हमेशा और लगभग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी अबव ही सारा आंसर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको मोर्टेलिटी रेट के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये पूछ रहा है कि भैया जो डाइंग वो जो देखता है 1 ईयर एज तक नहीं, 1 ईयर तक नहीं देखता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था 1950 में 189 था। ये थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ी सी एडिटिंग मिस्टेक है, मेरे को देखना पड़ेगा। 189 था, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी 2019 में जो इन्फेंट सैंपल मोर्टेलिटी रेट था वो 30 था। तो ये वाला भी मेरे को लग रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, ये टाइपिंग एरर है। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 और 3 ही लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3। जी बिल्कुल, 2 और 3 इज द राइट आंसर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। भैया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कौन कौन सी चीज़ सही है, तो आप देखिए, अब इसमें कह रहा है कि भैया इंक्रीज इन नॉलेज, इंक्रीज, ये ह्यूमन कैपिटल के बारे में कैसे बताएंगे, तो इंक्रीज इन स्किल लेवल, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज इन द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ये बात भी बिल्कुल सही। तो 3 और 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप मतलब ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, कि आप आदमी को ज़्यादा पैसे दे देंगे, तो 1 तो वैसे ही गलत हो गया ना। ठीक है, तो 1 एलिमिनेट कर दिया आपने, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 4 तो अकेले में सही हो ही नहीं सकता है ना, तो 3 और 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के रिगार्डिंग, कि भैया कौन सी चीज़ सही है, तो ये है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड जो है इंडिया का, इट इज द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग। तो ओनली 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इन विच ईयर वॉज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द रेजोल्यूशन एक्सेप्टेड, तो ये 1956 के अराउंड हुआ था। ठीक है, ऑल दो इसकी जो टॉक्स थी और बाकी सारी जो चीज़ें पास होने की बात चल रही थी, वो ऑलमोस्ट जो इसके बारे में स्टार्ट हो गई थी वो 1952-53 के अराउंड ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, लेकिन आपका जो अडॉप्ट की गई थी वो हुई थी 1956 में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों के बीच में, अगर आपने कहीं पर पढ़ा हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में आपसे पूछा गया कि भैया किस किस के बारे में दिया गया है। तो पहला तो ये स्कीम जो है वो 2 कैटेगरी एप्लीकेंट्स को बांटता था, एक तो ग्लोबल कंपनीज और डोमेस्टिक कंपनीज, कॉमन सी बात है, बांटेंगे ही। और दूसरा, दिस स्कीम से एक्सटेंड एन एवरेज इंसेंटिव ऑफ अराउंड 8% ऑफ नेट इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड कवर्ड अंडर द टारगेट सेगमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, खाली 6 ईयर्स के लिए, तो बस इतना आपको ध्यान रखना था। ठीक है, तो ये आपका इसमें जो आंसर से जाता है वो हो जाता है 2 और 3। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड, तो इसमें कौन कौन सी सही है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी मिस्टर माइंस के अंदर, ये बात बिल्कुल सही है, तो 1 तो सही हो गया। तो 1 सही होता है, ये कट गया, ये कट गया, अब आपके पास बचा 3 और 4 आपको चेक करना है। 3 क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स माइनिंग, इसका मतलब ये होता है, तो यही बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। CORS मीन्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, तो 1 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनवोकिंग आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी को जब डिक्लेयर किया जाता है तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल से हो जाता है, तो पहला, प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर कर सकता है स्टेट को रिड्यूस सैलरीज, बिल्कुल सही बात है। मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स को पास बाय द लोकसभा, पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व। अरे भैया, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो पास करवाया है फाइनेंशियल को, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो 2 हटा दीजिए, 2 इससे एलिमिनेट, इससे एलिमिनेट, इससे एलिमिनेट, तो बचा 1, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है स्टैगफ्लेशन इकोनॉमी में कब आ सकता है, तो कब आ सकता है कि जब डिक्लाइन हो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, सही बात है, और एक इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी कम चल रही हो तो आ सकता है। दूसरा, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, तो स्टैगफ्लेशन क्या आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो 2 और 3 विल बी दी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक सर्वे 2023 के रिगार्डिंग आपसे पूछ रहे हैं कि भैया जो ट्रेंड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, इनको बताना है हमें
कि भैया पहली बात कि जो प्री पैंडेमिक लेवल था उसके कंपैरिजन में बड़ा है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाती है। दूसरा, इट इंक्रीज रैपिडली विदाउट डिक्रीजिंग इन द फाइनेंशियल ईयर, तो ये तो देखिए पहले से ही गलत हो जाता है, तो मतलब डिक्रीज तो हुआ था, ये तो आपको सबको पता, तो तीसरा एलिमिनेट कर दीजिए, ये एलिमिनेट कर दीजिए, ये एलिमिनेट कर दीजिए, और ऑप्शन 4 देख लीजिए, इट हैज डिक्रीज ड्यू टू द वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, ये बात भी सही है। तो 2 एंड 4 आपका सही हो जाता है, क्योंकि 2 तो अभी हम देख कर ही आए थे, सही है ना। करंट पॉपुलेशन ऑफ द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा तुक्का लगाने में क्या बोला है, जो सेकंड हाईएस्ट होता है, तो ये सेकंड हाईएस्ट अभी 5,98,000 ही है, तो इसी को टिक करना था आपको, और ये सही हो जाता है आपका आंसर, है ना। तो आप पैटर्न समझिए थोड़ा सा ना यूबीपीएससी का भी, ठीक है। जब आप पैटर्न समझने लगेंगे ना तो आप तुक्का भी सही मारेंगे। तो आपसे पूछ रहे हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कौन सा होता है, जो आप इंटरेस्ट पेमेंट में जो पेमेंट करते हैं वो उसी को आप नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको करना ही करना है ना, आप उसमें प्लानिंग क्या करेंगे, देना है तो देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया, तो क्या है भैया, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर, क्योंकि भैया अभी भी जो एक्सपोर्ट है वो कम है देन दी इम्पोर्ट। नेक्स्ट है आपका यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो भैया फिजिकल डेफिसिट था यूनियन गवर्नमेंट का वो 9.2% गलत है। फिजिकल डेफिसिट जो मॉडरेट कर दिया गया ये भी गलत है। रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट 2 ईयर्स हैज गॉन डाउन, ये वाला भी गलत है, तो नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, देखिए इसमें तो मिलिट्री सुपरियरिटी ब्रिटिश की ज़्यादा थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिबेल्स को ज़्यादा यूनिफाइड प्रोग्राम नहीं मिला, आइडियोलॉजी नहीं मिली, बिल्कुल ये तो पहला ही रीजन माना गया था। और लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब यूपीएससी अगर इससे क्वेश्चन बनाएगा तो यूपीएससी पता है क्या क्वेश्चन बनाएगा, कौन कौन से सेक्शन ने सपोर्ट नहीं किया था, अब यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएगा। अब आप लिख के ले लीजिए, और शायद यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी रखा है और यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। अभी क्योंकि मैं ये क्वेश्चन की सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डेटा बना रहा हूँ, और लगभग 28,000 क्वेश्चन आपके पास होंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही, तो इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कुक फ्रॉम बिहार जिसने महात्मा गांधी को बचाया था फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाय द फूड पॉइजनिंग, तो वो था आपका बाटक मियाँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। द बकास मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937-1938 किन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने ऑर्गेनाइज किया था, ये तो आपको नॉर्मली भी पता ही होगा, ये तो हम आपके स्पेक्ट्रम में डायरेक्ट चार्ट में भी दे रखा है, ठीक है। अब आपको ये पैटर्न बताना है कि भैया इसमें से कौन सी चीज़ पहले हुई थी, कौन सी चीज़ बाद में हुई थी, तो पहले हुई थी सूरत स्प्लिट 2, उसके बाद 4 मोलिमेंटो रिफॉर्म, तो 2 4 तो एक में ही आता है, बी बस करके आगे बढ़ जाना था आपको, ठीक है। लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे एसोसिएट नहीं थे, तो इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रीवर्सी से वो नहीं एसोसिएटेड थे, ये रिपन के टाइम पे आया था, ये आपको याद रखना है। बैटल ऑफ बक्सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हुआ था इसके अंदर भैया, कौन सी ट्रेटी साइन हुई थी, तो इसके अंदर साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, याद रखना था आपको। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो पटना में डाली थी वो भैया कौन से ईयर में डाली थी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1632, ठीक है, 1632 याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मीन्स द यूज ऑफ द मेनली यूज द डिस्कवर द यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन, तो कौन से में यूज़ किया था उन्होंने, अब आप बताइए, ये तो ऑलरेडी दे रखा है ना, 2 3 मूवमेंट था आपके, ये तो अहमदाबाद स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, इन सब में आपको कौन से में यूज़ किया था, तो उन्होंने अहमदाबाद स्ट्राइक में इसको यूज़ किया था। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबसे पहले कहाँ यूज़ करा था, चंपारण वाले में यूज़ किया था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको जो बताता भी जा रहा हूँ ना कि आगे और यूपीपीएससी या बीपीएससी कैसे क्वेश्चन बना सकती है। उसके बाद आपके जो कौन से परमानेंट लीडर थे जिनको बिहार केसरी के नाम से नवाजा गया था, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह, जो कि बाद में जाके सीएम भी बने थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द इशू, तो ये वाला जो आपका इंपॉर्टेंट था कि इन्होंने क्या करा भैया, एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी बना दी थी जिसमें गांधी जी भी को भी मेंबर बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिस्ट मैच करना है, अब आपको बताइए इसमें कौन सा सही है, तो आत्म सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ए का क्या सही है, जीके गोखले, ए का 2 देख लीजिए, अच्छा तो ये इसमें ठीक है। अब बी का देखें, तत्व बोधनिज्म, तो देवेंद्रनाथ टैगोर बी1, तो यही इसका आपका सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। अम्बाबाई जो वुमेन फ्रीडम फाइटर थे वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी, तो कर्नाटक से बिलोंग करती थी, बहुत ही वन वर्ड आंसर है, तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट आपका कैबिनेट मिशन के पार्ट कौन नहीं थे, तो जे एंड पार्ट नहीं थे, आपको पता ही होगा, ठीक है। ऑल दो स्पेक्ट्रम में आपने 10 बार तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में तो कुछ सेंस बनता ही नहीं है पूछने का, पर ठीक है चलो बीपीएससी ने पूछ लिया तो कुछ आसान भी तो देना ना, ताकि लोगों को लेके कि हाँ पेपर आसान आया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वेल थ्योरी, एक बात किसने कही थी, तो लाला लाजपत राय जी ने कही थी हमारी बात, ठीक है।
और लाल बाल पाल तीनों का जो प्रमुख जो उसमें लीडर थे वो किस किस को कहा जाता था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके आगे के लिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, जो रेजोल्यूशन पास हुआ था फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग, वो कौन से सेशन में पास हुआ था और कौन से ईयर में? तो कराची सेशन 1931 में पास हुआ था। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी थोड़े से मैथ के क्वेश्चन है, चलिए मैथ के क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, मैथ तो हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन को छोड़ते हैं। वैसे चलिए मैं इसका आंसर बताते चलता हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 182। हाँ ठीक है, माइनस करके लाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपका 77। इसमें आपका आ जाएगा नाइदर वन नॉट टू, कॉमन सी बात है, इनसे तो स्टेटमेंट्स कुछ पता नहीं चलेगा ना आपको। और इसमें आपको ये देखना था जो वोवेल है उसके डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी, और जो नॉर्मल स्टेटमेंट था उसका अगल बगल की वैल्यू दी हुई थी, डबल करके शायद, है ना। आगे चलते हैं। इसमें कौन सा सीक्वेंस गलत है? तो इसका आपको WCGJ, ये वाला, बीच वाले 4 वाले गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका आपका 5.34 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। चलिए हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे एंड आई होप यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल।